स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहिए। टेंशन फ्री रहने का एक ही उपाय है, हमेशा मुस्कुराते रहना और लगातार मेहनत करना। ठीक है, जैसा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आप लोग को पता होगा, उसी को देखते हुए हम लोग डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन हूबहू यहाँ से आएगा। ठीक है, तो और जैसा कि सेट चल रहा है 20 दिन 20 सेट। ठीक है, तो 20 दिन में 20 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2000 क्वेश्चन हो जाएगा और उसके डिस्कशन के साथ लगभग 5 से 6000 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है संभावना बनती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा, तो आप लोग वहाँ भी देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है, हमें पास जितना पर्याप्त समय है, हमारे पास जितना समय है, हमें उसको अच्छा बनाना है, ना कि हम अच्छे समय और अच्छे दिन का इंतज़ार करना है। ठीक है, हमें अभी से 20 दिन रेगुलर मेहनत करना है, पूरा फोकस। 2-4 घंटा कम सोना है, ज़्यादा से मेहनत करना है, उसके बाद फिर से पुनः जो है आप अपने रूटीन पे चलिएगा। ठीक है, लेकिन अभी 2-4 घंटा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 23 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टैटिक भी जोड़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन किस ग्रह पर भेजा है? तो ये नासा के द्वारा पहली बार हिप ऑफ द रेन जो है कहाँ भेजा गया है? तो शुक्र ग्रह पे। ठीक है, कौन सा? तो हिप ऑफ द गीत या हिप ऑफ सॉन्ग द रेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो शुक्र ग्रह। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया है? तो नासा के द्वारा। और नासा ने जो है लगभग 14 मिनट में जो है नासा से शुक्र ग्रह पर यह ग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि प्रकाश की चाल से भी अधिक तेज है। ठीक है, तो देखिएगा शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, ना कि बुध के सूर्य के नज़दीक बुध है तो बुध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र ग्रह। बच्चा बहुत बुध लगा देता है आंसर। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। और बताइएगा सुबह की तारा और शाम की तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? तो ये भी शुक्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या मौसी या जो भी है, तो मतलब मौसी मामी जो भी बोल दीजिए, जुड़वा बहन बोल दीजिए, ये सभी जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को हम कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के बारे में इतना हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो किसके द्वारा जो है IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो कोलंबिया के द्वारा। ठीक है, कोलंबिया के सहयोग से, ऑप्शन ए होगा। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो है जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। कौन कौन? तो IFC प्लस BVA कोलंबिया। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है वर्ल्ड का फर्स्ट जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, आइए कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं। कोलंबिया किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, कोलंबिया किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, बताइएगा कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबिया की राजधानी कोलंबो है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोलंबिया की राजधानी कोलंबो और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो है पहला जैव विविधता बॉन्ड किसके कौन कौन मिलकर जारी किया? तो IFC प्लस कोलंबिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, रिगोबर्टा मेंचू। ठीक है, रिगोबर्टा मेंचू को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है भारत का पहला
चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा क्योंकि पहला है, तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ होगा? चंडीगढ़। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है, तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो है चंडीगढ़ का नया नाम, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम लोग मनाते हैं 22 जुलाई। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। ठीक है, और बताइएगा तिरंगा को जो है कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया? तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। ठीक है, और बताइएगा जो तिरंगा का है फ्लैग का डिज़ाइन कौन किए थे? ठीक है, तो फ्लैग का डिज़ाइन कौन किए थे? तो पिंगली वेंकैया। ठीक है, फ्लैग डिज़ाइन कौन किए थे? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में जो है फ्लैग में कौन कौन सा रंग है? तो केसरिया प्लस सफ़ेद और प्लस हरा। ठीक है, और जो है पहले था, इससे हमारा जो है फ्लैग बहुत 2-4 प्रकार के हुए हैं, इससे पहले अलग था और अब वर्तमान समय में लेकिन जो है केसरिया, सफ़ेद और हरा, और जो है नीला चक्र है। ठीक है, नीला चक्र में लगभग 24 तिलियाँ होती है। ठीक है, जो नीला चक्र है हम लोग का जो कि अशोक के शिलालेख से लिया गया है, तो नीला चक्र जो है उसमें 24 तिलियाँ होती है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो है फ्लैग का लंबाई चौड़ाई कितना होगा अनुपात में? तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज के दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। और ये डिज़ाइन कौन तैयार किए थे राष्ट्रीय ध्वज का? तो पिंगली वेंकैया। और ये जो है इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ठीक है, और नीला चक्र में कुल 24 तिलियाँ होती है और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गान का स्वीकार 24 जनवरी 1950। ठीक है, बताइएगा प्रस्तावना को जो है कब स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950। और प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। और सर्वोच्च न्यायालय ने कब से जो है अपना कार्य शुरू किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कब से अपना कार्य शुरू किया था? तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? ठीक है, तो ये 24 जनवरी 1950 को, इसे ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कब से जो है अपना कार्य शुरू किया? तो 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसे ध्यान रखना होगा। पश्चिम बंगाल में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? तो जी किशन रेड्डी द्वारा, जो कि कोयला मंत्री है। ठीक है, जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और सेट आप लोग डेली लगाइएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस, शाम को 2 सेट लगाया जाता है। ठीक है, एक तो ये जो है जिसका डिस्कशन कराते हैं 20 सेट, और एक जो है रिवाइज योर सेल्फ का सेट लगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ सेट आप लोग ज़रूर लगाइएगा। हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 प्रूस एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 प्रूस एकल का खिताब किसने जीता है? तो नूनो बोर्गेस ने। ठीक है, नूनो बोर्गेस ने जो है ये स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है। ठीक है, और ये बताइएगा जो है फ्रेंच ओपन जो है कौन जीते थे? फ्रेंच ओपन तो ये कार्लोस अल्कराज मेल में जीते थे, और विंबलडन ओपन भी
कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और ये जो स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नूनो बोर्गेस, ठीक है। नूनो बोर्गेस पुर्तगाल के हैं और ये विजेता रहे हैं, और राफेल नाडाल को जो है हराकर यह खिताब जीता है, ठीक है। राफेल नाडाल कहाँ का, स्पेन का, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कौन जीते हैं, तो ये नोवाक जोकोविक, ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड जीतने वाले नोवाक जोकोविक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.2%, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.2%, ठीक है। आइए इसके बाद, और ये पेश कौन किए थे, तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया, और इसे तैयार कौन किया है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे तैयार किया जाता है। और बताइएगा जीडीपी में जो है, ठीक है, जीडीपी में तो 8.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो है किससे, जैसे 3 क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि से, तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में 54.7% जो है सेवा क्षेत्र से ये जीडीपी में योगदान रहा, और उद्योग में जो है 27.6%, ठीक है। सेवा क्षेत्र से हमें जो है 54.7% का योगदान मिला है, और उद्योग से 27.6%, और सबसे कम कृषि, जबकि कृषि का जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, फिर भी जो हमें 17.7% ही कृषि से जीडीपी में योगदान मिला है, ठीक है। जबकि कृषि जो है भारत के लिए एक जो है उपयोग, मतलब सबसे ज़्यादा कृषि होते हैं, लगभग 50% जो है आबादी कृषि में लगे हुए हैं भारत में, फिर भी 17.7% ही हमें कृषि से योगदान मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ठीक है, ध्यान रखना है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोलो मार्केज को, ठीक है, ऑप्शन बी ये जो है। और बताइएगा मनोलो मार्केज को तो क्या गया है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। और बताइएगा क्रिकेट कोच में जो है, भारतीय क्रिकेट कोच का जो है मुख्य कोच कौन बने हैं, तो गौतम गंभीर, ठीक है, मेल का जो है गौतम गंभीर बने हैं। देखिएगा मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो शिखर धवन, ठीक है। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शिखर धवन। और बताइएगा महिला हॉकी टीम कोच का जो है मुख्य कोच कौन बने हैं, तो ये हरेंद्र सिंह, महिला हॉकी टीम का कोच हरेंद्र सिंह, और भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर, और जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्केज, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की महिला अधिकारी कौन है, तो ये सुप्रीता सिटी है, ठीक है। ऑप्शन 10 का आंसर डी होगा। ये जो है सुप्रीता सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, जो कि सियाचिन जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, इसे भी ध्यान रखना है। सियाचिन जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ये कौन से घाटी में है, तो नुब्रा घाटी में। सियाचिन कौन से घाटी में, तो नुब्रा घाटी में है। देखिएगा ऑपरेशन मेघदूत जो है कब चलाया गया, तो ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में चलाया गया था, ठीक है। अब बताइएगा बीएसएफ की पहली महिला जो है स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कौर बनी है, ठीक है। तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कौर। और माउंट एवरेस्ट को जो है बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को अधिक उम्र में फतेह करने वाले कौन बने हैं, तो ज्योति अन्ने, ठीक है। ज्योति अन्ना जो है माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक उम्र में फतेह करने वाली बनी है, लगभग 55 वर्ष, ठीक है। बताइएगा नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो अनिमिका वीर जीव, ठीक है। तो नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, अनामिका। और एयरफोर्स में सैन्य अस्पताल को डीजी बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो साधना सक्सेना। तो आप लोग को जो है इतना ध्यान रखना है। आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और आप लोग सेट लगाइए, ठीक है। अभी सेट लगाइए 20 दिन में 20 सेट, और जिसमें जो है लगभग डिस्कशन करा के 5000 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन में 2000 क्वेश्चन इधर से, और डिस्कशन के साथ लगभग 5 से 6000 क्वेश्चन। तो 5 से 6000 क्वेश्चन में जो आप लोग को
लगभग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है हम सेट लगवा रहे हैं 10वीं और 9वीं जो है कक्षा के समकक्ष जो है यह सेट बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।